जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर आप सभी महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। आज हमारे भारत में ही नहीं, विश्व में जो देखने को मिल रहा है, छोटे छोटे बच्चियों के साथ रेप हो, हिंसा हो, अन्याय हो, भ्रष्टाचार हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, बीमारी हो, वैर विरोध हो, लोगों को आश्चर्यचकित करती हैं, क्योंकि मनुष्य के ये स्वभाव के विपरीत है। इसलिए जो आज पूरा विश्व संविधान से, विज्ञान से और संविधान के पालन कराने वालों के द्वारा पालन करने से विज्ञान का उपभोग करने तक ही सीमित है, लेकिन आज पूरे विश्व में, भारत में ही नहीं पूरे विश्व में महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, बीमारी भी है और हिंसा उदंडता है। उदंडता के तरफ लोगों को की परिस्थितियां बनाई जा रही है। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि जो परमात्मा है, परमात्मा से जीव के रूप में उत्पत्ति होती है, पालन पोषण निवारण होता है। जिस तरह से जानवर हैं, जीव जंतु हैं, उनमें संस्कार नहीं होता कि वो सत्य के अंश हैं। इसका अनुभव नहीं कर पाते। उनकी शारीरिक स्थिति, मानसिक स्थिति, बौद्धिक स्थिति, आत्मिक स्थिति, परिस्थिति नहीं होती इसे जानने के लिए। इसलिए वो सत्य को नहीं स्वीकार कर पाते। अपनी जो शरीर की सीमा है, आयु की सीमा है, इंद्रियों की जानने की सीमा है, समझने की सीमा है, पेट के पचाने की सीमा है, देखने की सीमा है, सुनने की सीमा है। इस सीमा, इस मर्यादा को वो तोड़ते हैं, इस सीमा का उल्लंघन करते हैं, सीमा से बढ़कर कार्य करते हैं, जो लोगों को सीमांत यानी छोटा बना देता है। जानवर जो हैं, जानवर तो तब भी मनुष्य आज के मानव से ठीक हैं, क्योंकि उनके जो पूर्वज करते आए हैं वही करते हैं। एक शेर मांस को ही खाता है, क्योंकि उनके पूर्वज मांस को ही खाते रहे हैं। वो देख करके दर्शयाम स्पर्शयाम से अनुभव करता है। जैसा उसके पूर्वज करते हैं, उसी तरह से उसका आहार विहार विचार जीवन होता है। गाय दूब को ही, वनस्पति को ही खाती है, उसके पूर्वज वो उसी तरह से भोजन लेती है, उसी तरह से उसका आहार विहार विचार रहन सहन उसी तरह से होता है। ये सब जो जीव जंतु हैं, ना शरीर के गंदगी को साफ कर पाते हैं बाहर की, ना अंदर की, सिर्फ
गंदगी को पैदा करते हैं, आपस में बैर विरोध करते हैं। प्रेम मिले तो, सहयोग मिले तो एक दूसरे से लगाव रखते हैं। जो प्रेम देता है, सहयोग करता है, लेकिन वही ना मिलने पर विरोध भी, हल्ला भी मचाते हैं। जैसे बंदर हैं, उन्हें कुछ खाने को दे दो तो, कुत्ते को खाने को दे दो तो पूंछ हिलाता है, धन्यवाद देता है, लेकिन उसे कहीं हानि पहुंचाने का प्रयत्न होता है, कोई करता है तो सब बंदर मिलकर, कुत्ते मिलकर हल्ला मचाते हैं, उस पर आक्रमण करते हैं। उसी तरह से आज संसार में, भारत में भी हो रहा है। इससे ये समझा जा सकता है कि संसार जो दुख का सागर है, परमात्मा ने बनाया तो इसे है, लेकिन इसमें सिर्फ दुख के अलावा कुछ नहीं है। विरोध, बैर, मतभेद, भेदभाव, दोष पूर्ण ये सृष्टि है। इसमें दोष, राग, शोक, संताप, संशय, अज्ञानता ही है। इसलिए आज की परिस्थिति ऐसी है। मनुष्य का जो स्वभाव है, सत्य, आनंद, सुख, शांति, सुगंध, उस सीमा के अंदर या उसे प्राप्त करने के लिए लोगों में उत्कृष्टता नहीं होती। हमारे जो ऋषियों ने जो कहा है, इसीलिए कहा गया है कि भगवान से भी बड़ा भगवान का दास। भगवान ने तो दुख दिया है, बैर दिया है, विरोध दिया है, मतभेद दिया है, भेदभाव है सृष्टि में, लेकिन जो भगवान का दास है उसने भेदभाव, मतभेद, दोष, राग, संशय को समाप्त करके इस माया के मर्यादा में रखने के लिए, सीमा के अंदर भोग, इसका संसार और शरीर का, इंद्रियों का, तत्वों का उपयोग करना सिखाया है। ओम जो 5, इसमें 5 अक्षर हैं, आ, वो, ई, उ, अंक, मा। इन्हीं 5 अक्षरों से ही ये मात्रा है, वर्णों हैं। इन्हीं से जितने भी शब्द बनते हैं, वाक्य बनते हैं, वाक्यांश आते हैं, शब्दार्थ आते हैं, भावार्थ आते हैं, इसी ओम के द्वारा ही सब बनते हैं। इन मात्राओं को ना जोड़ा जाए तो कोई शब्द नहीं बनेगा, नहीं उसकी उत्पत्ति प्राकट्य होगा। इसलिए इस ओम यानी परमात्मा की सार्थकता इससे सिद्ध होती है। जब हम किसी, जैसे मान लो सेब है, तो सेब शब्दों से भी हम कहते हैं और उसे रूप को देखकर अनुभव होता है, रस को देखकर अनुभव होता है, रस को ग्रहण करके, रूप को देखकर आंखों से, और सेब जो शब्द है उसे कानों के द्वारा, श्रुति के द्वारा, और जब ग्रहण करते हैं तो उसके प्रभाव, दुष्प्रभाव को भी अनुभव करते हैं, सूक्ष्म होता है। उसी तरह से
एक तत्व की तीन अवस्थाएं होती हैं, जैसे जल, जल का दूसरा स्वरूप वाष्प और तीसरा स्वरूप बर्फ, लेकिन तीनों का परिणाम और प्रभाव अलग अलग होता है। एक ही तत्व का अलग अलग अवस्था में होने से प्रभाव बदल जाता है, परिणाम बदल जाता है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागो पाए, गुरु बलिहारी आपकी जो गोविंद दियो बताए। इसलिए हमारी भारत की परंपरा गुरु शिष्य की परंपरा है, गुरु से सीखने की परंपरा है। करुणा रविंदम संसार सारम, शांति स्वरूपाय भुजगेंद्र हारम। रवि के द्वारा, सूर्य के द्वारा ये बिंदु जो साकार सगुण स्वरूप है, जिसमें करुणा का बूंद है, करुणा यानी दुख के बूंद के रूप में है, लेकिन इसका जो स्वभाव है शांत स्वरूपम भुजगेंद्र हारम, जिसमें विष और विषय में ये लिपटा हुआ है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने स्वयं को जानने से, इंद्रियों पर मालिक इंद्रियों का होने से स्वयं को जान ले, जो स्वयं को जान लेता है वो परमात्मा को भी जान लेता है, परमात्मा के द्वारा बनाए गए सृष्टि तत्वों पदार्थों को भी जान लेता है, उनके गुण और दोष को भी जान लेता है, उसका प्रयोग भी जान लेता है, सदुपयोग भी जान लेता है। ये सत्य संसार जो है ये कल्पना है, ये काल्पनिक है, एक माया है। हमारे ऋषियों ने सत्य की कल्पना की, स्वभाव के अनुसार शांति की कल्पना की, आनंद की कल्पना की, परमात्मा की कल्पना की, सुगंध की कल्पना की, सौहार्द की कल्पना की, संस्कार स्मृति स्मृति संस्कृति की कल्पना की, प्रकृति धरती की कल्पना की, इसके सुरक्षित सुगंधित के लिए, सौहार्द के लिए, संवेदना के लिए, क्योंकि कल्पना से करने से ही प्रश्नों का उत्तर मिलता है। जैसे 1 रुपये में अगर 10 सेब मिलते हों तो 100 रुपये में कितने सेब मिलेंगे, इसका उत्तर कैसे मिलेगा? तो कल्पना ही करते हैं, चूंकि 1 रुपये से 10 सेब, तो 100 रुपये से 100 गुणे 10, ये कल्पना ही है, इसलिए इसके बराबर इतना ये उत्तर आता है। तो ये हमने सत्य की कल्पना की, सत्य को स्वीकार करने की कल्पना की, और कल्पना जो होती है, जो सपना जो होता है, जीवन एक सपना है, सपना को साकार किया। लेकिन आज की जो बल से, बुद्धि से, छल से असत्य की कल्पना, भोग की कल्पना, संसार एक भोग है जिससे व्यक्ति दुखों को भोगता है। भोग की कल्पना है आज, दवा के माध्यम से, दारू के माध्यम से, भोग के माध्यम से आज लोग अपने को सुखी करना चाहते हैं।
संतुष्ट करना चाहते हैं, जो असंभव है। सिर्फ ये भारत की संस्कार, संस्कृति, स्मृति जो आपको सीमा के अंदर मर्यादा के पालन करने की बात करती है और अंदर की सोई हुई सुषुप्ता शक्तियों को जगाने की, उन्हें चेतन करने की, स्मृति शक्ति बढ़ाने की, पाचन शक्ति बढ़ाने की व्रत उपवास के द्वारा, संकल्प के द्वारा, दान, सेवा, सत्कार, गौ के पालन से, गौ के उत्पाद, गौ के संपर्क से, पवित्रता, यज्ञ के द्वारा पवित्रता, जो कूड़े अवशेष हैं उसे गड्ढे में डाल करके उसे विशेष श्रेष्ठ सुगंधित करने का, शरीर के अंदर की सफाई, बाहर की सफाई, संसार की सफाई, स्वच्छता, सुगंध करने का प्रेरणा देती है। इसलिए जब व्यक्ति कारण को खत्म कर देता है तो कर्म समाप्त होते हैं। इसलिए आज संसार के जो सृष्टि का जो कारण है, स्वभाव है, प्रभाव, परिणाम है, सुख, शांति, सौहार्द, वो समाप्त हो रही है। इसलिए सबको सचेत होने की आवश्यकता है। आप अगर भारत की धर्म से जुड़ना चाहते हैं, संस्कार, संस्कृति का के लिए आपके हृदय में जरा सा भी स्थान है, आदर है, सत्कार है, परमात्मा के प्रति विश्वास है, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, अधिक से अधिक कमेंट करके परमात्मा की कृपा को प्राप्त करके, उनके कृपा से ही सब कुछ प्राप्त हो सकता है। सौहार्द, सत्यनिष्ठा से आपके बुद्धि, बल, छल से आपको सिर्फ दुख ही प्राप्त होगा। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।